तो हमने देखा कि स्मॉल g अर्थात गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू किसी एक स्थान के लिए नियत होती है। लेकिन मान लीजिए हमने इसे देखा कि ऊंचाई पर g की वैल्यू क्या होती है, तो हम देखते हैं, आइए, कि मान लीजिए एक वस्तु है स्मॉल m द्रव्यमान की जो पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है। तो वस्तु m और पृथ्वी के बीच में दूरी है कैपिटल R जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए हम इस वस्तु को h ऊंचाई ऊपर ले जाते हैं पृथ्वी की सतह से, उस समय आप देखेंगे कि इस वस्तु की दूरी पृथ्वी के केंद्र से r प्लस h हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि g की वैल्यू में किस प्रकार परिवर्तन होता है। हमने सूत्र से हमें ज्ञात है स्मॉल g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कब है? जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई, सतह पर। लेकिन मान लीजिए हम इसे h ऊंचाई ऊपर ले जाते हैं, h ऊंचाई पर, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। उस समय g डैश इक्वल टू जी एम अपॉन, केवल दूरी बदलेगी, पृथ्वी का द्रव्यमान तो वही है, पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बदल रहा है। तो चाहे वो r दूरी पर हो, चाहे वस्तु r प्लस h दूरी पर हो, केवल हम यहाँ पर दूरी को परिवर्तित करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, और इन दोनों इक्वेशन से आप देखिए g डैश अपॉन g, यदि सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन हम करें तो ये आएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू। अब इसमें से डिनोमिनेटर में से यदि हमने r बाहर निकाला तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसल आउट होंगे और इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस एच बाई आर टू पावर माइनस 2। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमें इक्वेशन मिला g डैश अपॉन g इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर टू पावर माइनस 2, यहाँ पर h जो है, हालांकि आपको चित्र में ऐसा दिखाई दे रहा है कि h और r दोनों कंपेरेबल हैं, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या बहुत अधिक होती है, लगभग 6400 किलोमीटर, और h जो है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का या द्विपद प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, और ये नियरली इक्वल होगा 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। आप लोग द्विपद प्रमेय पढ़ चुके हैं, और द्विपद प्रमेय के उपयोग से हमने ये इक्वेशन निकाला, अर्थात g डैश इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर इंटू जी। इससे आप देख सकते हैं कि जो g के मान में परिवर्तन हो रहा है, ये सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है और ये h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो g की तुलना में कैसा है, आप देख सकते हैं कि ये संख्या का कुछ ना कुछ मान होगा। 1 माइनस मतलब ये ब्रैकेट की जो संख्या है वो 1 से कम होगी, इसलिए g डैश की वैल्यू g से कम होगी। अर्थात यदि हम वस्तु को ऊपर ले जाते हैं तो
जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये संख्या 1 से उतनी कम होती जाएगी, अर्थात जैसे जैसे वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाया जाता है g के मान में कमी आती जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट निष्कर्ष है कि सतह पर के गुरुत्वीय त्वरण के मान की तुलना में h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। आइए अब हम देखेंगे कि गहराई के साथ भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन होता है या नहीं।